हल्द्वानी में आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भारी संख्या में महिलाओं को जुटाने की जो कवायद है उसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा ने अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। हल्द्वानी में हुई बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी संगठन ने नैनीताल जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 10,000 महिलाओं को शिरकत किए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा महिला मोर्चा नैनीताल जिले के विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं से संपर्क कर तैयारियों में जुट गया है। तो हल्द्वानी में महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार अपने शहर में सामने से देखने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है और महिलाएं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आना चाहती हैं। लिहाजा महिला मोर्चा पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी कर रहा है। तो आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव होना है, जिसको लेकर यहां पर रूपरेखा रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो आला नेता है वो अब उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में भी यहां महिलाओं से जब संपर्क किया गया तो उनके चेहरे पर भी यहां खुशी देखी गई, जिसके चलते अब महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने यहां पर तमाम तरह की बातें बताई है, जिसको लेकर यहां पर रणनीति अब बनाई जा रही है किस तरह से आधी आबादी उत्तराखंड में भी यानी कि महिलाओं को साधा जा सके, क्योंकि आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भारी संख्या में महिलाओं को जुटाने की जो कवायद है उसकी तैयारी फिलहाल शुरू कर दी गई है। और ऐसे में रैली में इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना यहां महिलाओं को जुटाया जाए। ऐसे में हल्द्वानी में हुई एक बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया और तमाम जानकारी दी कि पार्टी संगठन ने नैनीताल जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 10,000 महिलाओं को शिरकत किए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। तो साफ तौर पर बात है कि जिस तरह की अभी तक स्थिति और जो चरम पर राजनीति देखी जा रही है उसके चलते साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि आधी आबादी उत्तराखंड में भी अब साधने का जो लक्ष्य है उसे अब बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। मोदी जी के आगामी हमारे हल्द्वानी विधानसभा का कार्यक्रम 30 तारीख को जो सुनिश्चित हुआ है और उसमें जो है हम लोगों को 10,000 का लक्ष्य है। उस 10,000 के लक्ष्य से ऊपर ही हम महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और क्योंकि प्रथम आगमन हमारा इस बार जो है हल्द्वानी तय हुआ है और आ रहे हैं, इससे पहले आगामी हमारे हल्द्वानी में नहीं होते थे, तो ये एक बड़ा लोगों के बीच डिमांड भी थी कि इतने बड़े जो है शख्सियत जो है हम लोग पास से देखते और उसका हमें भी लाभ मिलता। मोदी जी के आगामी हमारे हल्द्वानी विधानसभा का तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब महिलाओं को साधने की यहां पर जो कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है उसमें किस तरह से कारगर होती है इसका अभी फिलहाल यहां रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। शाहीन जी, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में महिलाओं को साधने की जो कवायद है बीजेपी की वो तेज हो गई है। महिलाओं का किस तरह का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा कुमाऊं में होने जा रहा है और 30 तारीख को उनका प्रस्तावित रैली जो है वहां रखी गई है। महिलाओं की भागीदारी उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हो उसके लिए भी जो है पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। मातृशक्ति का उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मातृशक्ति को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुलाया जाए उस पर जो है पार्टी जोर दे रही है। और खास बात ये भी है कि इससे पहले प्रधानमंत्री यानी कि गढ़वाल मंडल में 3 बार आ चुके हैं। कुमाऊं मंडल में पहला दौरा है जो प्रस्तावित है उनका, तो कुमाऊं के लिहाज से ये रैली जो है उनकी काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। जी शाहीन जी, देखा जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये प्रस्तावित दौरा है यहाँ पर महिलाओं को पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी लगातार महिला को साधने की कोशिश कर रही है, तो ये कितना कुछ अहम दर्शाता है? जैसा मैंने पहले बताया कि मातृशक्ति का उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसी को साधने का प्रयास है यहाँ भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित 30 दिसंबर की रैली है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो और वहाँ महिलाओं को साधने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि महिलाओं से संवाद कर जो है मजबूत किया जा सकता है।
और महिलाओं के कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तराखंड में महत्वपूर्ण रोल रहा है, और जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी में पहली बार जो है ये दौरा होने जा रहा है। इससे पहले अलग अलग जगह पर रैली जो है होती थी, मगर हल्द्वानी क्योंकि सेंटर, ये द्वार कहा जाता है कुमाऊं का, तो ये प्रधानमंत्री की पहली रैली द्वार पर हो रही है, हल्द्वानी में हो रही है। तो वहाँ महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और प्रधानमंत्री उनको साधने का प्रयास करें। महिला जब घर में जाती है या इंटरेक्ट करती है तो उसका असर जो है दूर तक जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि उत्तराखंड में मातृशक्ति का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान और रोल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उत्तराखंड में मातृशक्ति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहला अवसर ऐसा नहीं है कि जब मातृशक्ति को साधने का प्रयास, इससे पहले भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने महिलाओं को साधने का प्रयास किया था और एक बड़ी रैली जो है वहां पर उन्होंने की थी। जी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी कुमाऊं मंडल क्षेत्र में पहला ये दौरा माना जा रहा है और ऐसे में 10,000 महिलाओं को रैली में जुटने के लिए यहां पर एक लक्ष्य रखा गया है। तो क्या लगता है कि मातृशक्ति का वर्चस्व तो उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आया और ऐसे में समर्थन भी अपार मिलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या 10,000 का लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा बीजेपी को? देखिए, पार्टी ने अपने तरीके से तैयारी की होगी। 10,000 का लक्ष्य प्रधानमंत्री की रैली में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय राज्य में सरकार है, तो कहीं ना कहीं यदि पार्टी ने 10,000 महिलाओं को रैली में आने के लिए या बुलाने के लक्ष्य रखा है, वो ऐसा लगता है कि वो शायद लक्ष्य जो है पूरा कर लेगी, क्योंकि सत्ता में रहते हुए बहुत चीजें जो है आसान होती है करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। मगर हाँ, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, उस पर पार्टी जोर दे रही है। तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को साधने का प्रयास और उसको चुनाव में लाभ लेने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी करती दिख रही है। जी शाहीन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हल्द्वानी में आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भारी संख्या में महिलाओं को जुटाने की कवायद की जा रही है और यहाँ पर महिला भी लगातार बहुत ही आगे नजर आ रही है और यहाँ भी वो भी तैयारी में जुट गई है। तो इसके साथ ही महिला से संपर्क कर तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा है, कार्यकर्ता भी जुट चुके हैं।